जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सत्यजीत घोष और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। हम आज बात करने वाले हैं तमनार के हिंसा को लेकर और हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे रायपुर से जाने माने सोशल एक्टिविटीज और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। भैया, बात करना चाहूंगा मैं तमनार वाले मुद्दे को लेकर। आपने शिकायत दर्ज कराई है मानव अधिकार में, साथ ही साथ हाई कोर्ट को पत्र भी लिखा है, बताएंगे इस बारे में भैया? देखिए, ये पूरा मामला 5 जनवरी का है, जब तमनार में अभद्रता किए जाने के चलते एक व्यक्ति जिसका नाम चित्रसेन साव है, उसको रायगढ़ की सड़कों में अर्धनग्न करके गले में जूते चप्पलों की माला पहनाकर हाथों में हथकड़ियां लगाकर सड़कों पर घुमाया जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ में देखने में आ रहा है कि पुलिस और जो प्रशासन है कानून को पूरी तरह अपने हाथों में ले चुका है। जो है कानून के अदालतों का इनके लिए अब कोई मायने नहीं रह गया है। न्याय जो है सड़कों पर किया जा रहा है और वह भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके ऊपर सिर्फ आरोप है और आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। तो देखिए, ये बेहद आपत्तिजनक था और मैंने इसको संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इसकी शिकायत की थी, जिसका केस डायरी नंबर भी आ चुका है। और पूरे मामले को लेकर मैंने बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी ईमेल किया था और ऐसा सूचना आ रही है कि उन्होंने भी, बिलासपुर हाई कोर्ट ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है और अपनी कड़ी नाराजगी जो है व्यक्त की है। देखिए, मैं हर बार बोलता हूं कि जो कानून का इनका डंडा है वो सिर्फ गरीबों के लिए चलता है। कानून का जो इनका डंडा है वह सिर्फ वंचितों के लिए चलता है। क्या आपने कभी देखा है कि राम रहीम को अपमानित करते हुए जुलूस निकाला गया? राम रहीम को ये लोग पैरोल दे देते हैं। क्या आपने कभी देखा है आसाराम को अपमानित किए जाते इन्होंने जुलूस निकाला? क्या आपने कभी देखा है कि कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद को अपमानित किए जाते हुए जुलूस निकाला गया हो? तो देखिए, साफ है, स्पष्ट है कि जो कानून है उसका डंडा इन लोग जो है पुलिस प्रशासन जो है गरीबों के लिए ही जो है वो दिखाई देता है और गरीबों के ऊपर ही इनका डंडा चलता है। इसको लेके मैंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देखिए, मैं फिर से कहूंगा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी घटना भविष्य में ना हो। इसके चलते जो रायगढ़ के जो कलेक्टर हैं और रायगढ़ के जो एसपी हैं उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जानी चाहिए। शुक्ला जी, आपको बीच में थोड़ा काटना चाहूंगा। आपने जो ट्वीट किया उसके बाद आपने भी देखा होगा, हमने भी खबरें चलाई थी। इसमें कहीं ना कहीं समाज दो पक्षों, दो घरों में बटा हुआ है। जहां कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मामला सही है, आपके ऊपर भी आपने आपके ट्वीट में भी काफी लोगों ने आपके खिलाफ पोस्ट किया, जिसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल उसका सही हुआ है क्योंकि उसने ऐसा कृत्य किया था, एक महिला के साथ प्रचार किया था, उनका मतलब अर्धनग्न करने तक की नौबत आ गई थी। महिला पुलिसकर्मी के साथ जब ऐसा कर सकता है वो, तो आम महिलाओं के साथ कैसा होगा? इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, जो भी किया गया, जिस महिला कांस्टेबल के साथ अभद्रता हुई है वो वाकई बहुत दुखद है, वो निंदनीय है। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं बार बार यह कह रहा हूं कि न्याय देने के लिए अदालतें बनाई हैं भारतीय संविधान ने, हमारे जो है जो राजनेता हैं उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने। और पुलिस को या प्रशासन को कानून अपने हाथ में लिए जाने का कहीं से भी कोई अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति दोषी है, दोषी नहीं है, दोषी वह अपराधी है, अपराधी नहीं है, यह डिसाइड करने का अधिकार देश की अदालतों को है, ना कि पुलिस और प्रशासन को कि वह सड़कों पे जो है वह न्याय करने लगे और किसी आरोपी व्यक्ति के साथ जो है अपमानित किए जाने की हरकतें करने लगे। तो देखिए, बेहद आपत्तिजनक है। अब लोग क्यों इसका पुलिस का समर्थन कर रहे हैं ये तो समझ से परे। देखिए, डेमोक्रेसी है, सबको अपनी बातें कहने का हक है, परंतु मेरा निजी तौर पर मामला है कि जो है कानून को अपना काम करना चाहिए, अदालतों को अपना काम करना चाहिए। पुलिस को या प्रशासन को यह बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वह इस तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर सिर्फ आरोप है उसके साथ अपमानित किए जाने की हरकतें सड़कों पर करे। अब शुक्ला जी, ये सामने निकल कर बात आ रही है कि हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता को तलब किया है, तो क्या लगता है हाई कोर्ट इसने संज्ञान लिया तो कुछ इसमें होगा? देखिए, हाई कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया है जी, तो यह अच्छी बात है और उनको संज्ञान लिया जाना चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की सड़कों पर जो है पुलिस न्याय करने लगी। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर
पुलिस जो है वो बेलगाम हो चुकी है। पुलिस का डंडा सिर्फ गरीबों के लिए चल रहा है, पुलिस का डंडा सिर्फ वंचितों के लिए चल रहा है, और रसूखदारोरों के लिए पुलिस जो है, छत्तीसगढ़ की पुलिस मौन हो जाती है। तो मेरा देखिए साफ कहना है कि बिलासपुर के कलेक्टर और क्षमा करेंगे, रायगढ़ के कलेक्टर और रायगढ़ के एसपी के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, और ये नौकरशाही के ऊपर संदेश जाना चाहिए कि अदालतें किसी को न्याय देने के लिए, तुमको न्याय देने का हक सड़कों पर नहीं है। तो मैं फिर से कहूंगा कि रायगढ़ के कलेक्टर और रायगढ़ के एसपी के ऊपर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, और ये मैसेज जाना चाहिए, संदेश जाना चाहिए नौकरशाही के ऊपर कि वो बेलगाम ना हो। शुक्ला जी, कल साव जो आरोपी है उसके परिवार की बेटियां भी आई थी, उनके एडवोकेट भी आए थे, उन्होंने रायगढ़ में भी यहाँ शिकायत की है। आपकी जानकारी में आया होगा, बताएंगे इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए बिल्कुल ये बहुत अच्छा हुआ है कि वो उनके परिवार ने इस मामले का संज्ञान लिया और जो है अपने स्तर पर शिकायत की, और मैं उनके परिवार को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरी ओर से जो भी कानूनी मदद अगर लगेगी तो मैं उसके लिए तैयार हूं। वो जैसा भी कानूनी मदद चाहेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट से लेके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग तक, मैं उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि मैं उसके लिए सहर्ष तैयार हूं। शुक्ला जी, अभी एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कल कुछ रायगढ़ के दैनिक समाचार पत्रों में ये छपा था कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी साव, वो जिंदल का कर्मचारी है। आपने भी शायद पढ़ा हुआ है खबर। तो क्या लग रहा है, अगर ये जिंदल का कर्मचारी है तो कहीं ना कहीं कोई साजिश रच रहा है क्या प्रशासन और ग्रामीणों के बीच? देखिए साजिश तो यह स्पष्ट है कि जो रायगढ़ का जिला प्रशासन है, रायगढ़ का जो कलेक्टर है, रायगढ़ का जो एसपी है, वो जिंदल के हाथों बिक चुका है। एक शांति प्रिय आंदोलन को खत्म करने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये जमीन की लूट है, अगर आप देखेंगे तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के जंगलों की लूट है, अगर आप देखेंगे तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के झील, नदी, तालाबों की लूट है, जो उद्योगपतियों के माध्यम से जिला जो अधिकारी हैं, शासन प्रशासन है, वह कर रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं से इसमें षड्यंत्र की बू आती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्ला जी, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर जब भी ज्वलंत मुद्दे रहेंगे हम आपसे बिल्कुल चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपका मार्गदर्शन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों को मेरा पुनः नमस्कार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो देखा आपने, ये थे रायपुर से कुणाल शुक्ला जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि परिवार वालों का मदद भी करेंगे, और राष्ट्रीय मानवाधिकार में उन्होंने शिकायत की है, साथ ही साथ मेल भी किया है हाई कोर्ट में, शायद उसके कारण संज्ञान में भी लिया हाई कोर्ट ने। अब देखते हैं कि इसका विवाद अंत में कहाँ जाकर क्या निर्णय लेता है, किसको न्याय मिलता है और कौन सजा पाता है। इस प्रकार की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।